रजत कंसल जैसे 1.5 कोटी के आदमी इस समाज को इस अवस्था में ले जाए। रजत कंसल मैं तेरे से कहना चाहता हूं कि अपनी दुकानदारी बंद कर ले, वरना तेरी दुकानदारी बंद करवा दी जाएगी। तो तेरे को तेरी औकात भी बताएंगे और तू ये जो सार्वजनिक गालियां दे रहा है उसका तेरा स्थायी इलाज भी कर देंगे। मैं आप लोगों से एक दिन पूछूंगा क्या जाति है, आप सबका एक जवाब होगा। कंसल मैं तेरे को कह रहा हूं कि समझ जा, कम्युनिटी को कुत्ता, कमीना और जलील कहता है। क्या आपकी वकीलों को ये इजाजत देता है? आपकी काउंसिल है? कमीना तू है जो लोगों को भड़का रहा है। शेड्यूल्ड कास्ट, इसको लोगों ने एक जाति माने, ये एससी शब्द आया कहां से है? रजत कंसल स्वयं गाली सुनना चाहता है, उसको इससे भी भद्दी और गंदी गाली देने वाले लोग हैं। मेरे बच्चे ही कहूंगा जो पत्रकारों के रूप में आए हुए हैं, एक बेटी है, बाकी सब बेटे हैं। आप सबका स्वागत करता हूं गांव में और आभार भी व्यक्त करता हूं कि इस बड़ी विकट परिस्थितियों में आपने गांव की बहुत मदद की थी, न्याय के पक्ष में मदद की थी। मेरे गांव के बड़े बुजुर्ग जितने भी यहाँ बैठे हैं, मैं उन सबको और इस पवित्र धरा को नमन करते हुए ये कहना चाहूँगा, आज मैं कोई जोशीला भाषण या जोशीली बातें करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ, बल्कि कुछ एक मुद्दों पर जो विचारणीय विषय हैं उनके ऊपर समाज से ये प्रार्थना करने के लिए खड़ा हूँ कि विचार करें। एक वीडियो जिसके बाद अभी एडवोकेट संदीप जी कर रहे थे, एडवोकेट रजत कंसल क्या कहता है कि कितने नीच और कमीने लोग हैं। मैं ये कहना चाहता हूं सभ्य समाज में ऐसे गाली देने वालों के, ऐसे गालीबाज और ऐसी गालियों की जरूरत है? कोई भी समाज कहेगा ना। यदि मिस्टर रजत कंसल स्वयं गाली सुनना चाहता है, उसको इससे भी भद्दी और गंदी गाली देने वाले लोग हैं और देंगे। इसलिए मैं उसको कहना चाहता हूं कि किसी को गंदी गालियां ना दें। मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी भी हूं और आज से ठीक 20 दिन बाद एक अभियान चलाऊंगा, क्योंकि जाति व्यवस्था की गहराई को मैं जानता हूं कि जाति है क्या चीज, और उस अभियान में स्पष्ट करूंगा कि हम जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, समाज में रहते हैं, हम हमारी सबकी एक जाति है और वो जाति है आर्य। हम सब आर्यों के पुत्र और पुत्रियां हैं, वो एक अलग विषय है। और मैं समाज को बताऊंगा ये जो जाति के नाम पे जो ठेकेदार बन के बैठे हैं, कितने दिन समाज चलेगा? मैं विशेषकर मैंने आज तक जीवन में कभी किसी की जाति नहीं पूछी। आज एक चीज कह रहा हूं, क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट, इसको लोगों ने एक जाति माने, ये एससी शब्द आया कहां से है? मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी भी हूं, मुझे उसकी जड़ों तक का पता है। ये संविधान में एक सूची है, उस सूची में कुछ जातियों के नाम लिख दिए जिनको एससी कहने लगे। मैं आज उस जाति के मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से, मेरे बच्चों से, बेटे बेटियों से सबसे पहले तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप एक ऐसे व्यक्ति के समर्थन में खड़े होंगे जो इस समाज के अंदर जहर फैला रहा है, जातियों के नाम पे आप लोगों को भड़का रहा है? कितने नुकसान किसका होना है, किसका नुकसान होगा? हम इस धरती पर पैदा हुए हैं, भारत माँ के बेटे और बेटियां, हमें यहीं रहना है। अगर हम जातियों के इस द्वेष में फंसेंगे, जहर में फंसेंगे, नुकसान हमारा ही होगा। क्या रजत कंसल जैसे 1.5 कोटी के आदमी इस समाज को इस अवस्था में ले जाएंगे और हम एक्सेप्ट कर लेंगे, हम स्वीकार कर लेंगे? रजत कंसल मैं तेरे से कहना चाहता हूं कि अपनी दुकानदारी बंद कर ले, वरना तेरी दुकानदारी बंद करवा दी जाएगी। दोबारा कहता हूं रजत कंसल, तेरी काट की अंडी बहुत बार चढ़ चुकी है। रजत कंसल क्या कह रहा था? ये कमीने और जलील लोग हैं। कमीना तू है जो लोगों को भड़का रहा है। दूसरी चीज, रजत कंसल ने जो एससी समाज का सबसे बड़ा ठेकेदार बन रहा है, सबसे बड़ा धोखा वही दे रहा है। रजत कंसल तू धोखा दे रहा है मेरे एससी समाज के भाई बहनों को। इसके घर से कितने चेक पकड़े गए हैं, पुलिस अथॉरिटी से पूछ लो चेक किसके थे और कहां से आए थे। ये जवाब नहीं है उसके पास, वो लुकता हुआ छिपता हुआ घूम रहा है। बता दे तो उन सब लोगों को जो तेरे घर में पुलिस ने चेक पकड़े थे वो कहां से आए थे, किसके थे? वो किसी का भी अदर देन एससी के घर से आया हुआ चेक नहीं था, वो एससी कम्युनिटी के चेक थे जिनको ये
सरकार से बजट फंड दिलवाता है, उनसे ग्रांट दिलवाता है और उनमें से उनसे चेक ले लेता है। तो धोखा कौन दे रहा है अदर देन ऐसी समाज। हम दृढ़ता से रजत कंसल को उसकी औकात दिखाएंगे और उसको इस समाज में जहर नहीं फैलाने देंगे। रजत कंसल किसी भी वकील को, हमारे जो एडवोकेट्स हैं, एडवोकेट्स को समाज में सबसे बुद्धिजीवी वर्ग में माना जाता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके जो भी बार काउंसिल के नियम है वो इजाजत देते हैं कि एक वकील एक हत्यारोपी को पब्लिक प्लेस पे लाके और कहता है कि ये निर्दोष है, इनको पकड़ा, निर्दोषों को पकड़ रखा है, वो निर्दोष है तो कोर्ट में साबित कर दें निर्दोष है, वो छूट जाएंगे। अगर क्या एक वकील किसी का, जिसका भी वो वकील है, उसको पब्लिक में लाके और किसी एक कम्युनिटी को कुत्ता, कमीना और जलील कहता है, क्या आपकी वकीलों को ये इजाजत देता है आपकी काउंसिल? अगर नहीं देता है तो बहुत डिटेल में मैं काउंसिल को चिट्ठी लिखूंगा सारे गांव के क्षेत्र के सहयोग से, और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि रजत कंसल जैसे व्यक्ति को वकील होना तो दूर की बात है, ऐसा आदमी तो इंसान कहलाने काबिल नहीं है, उसका ये रद्द किया जाए, लाइसेंस रद्द किया जाए कि वो कोर्ट में जाके वकालत का उसका जो भी डिग्री है। दूसरी चीज, क्या पुलिस अथॉरिटीज में डीजीपी आज कपूर साहब जैसे ईमानदार अफसर डीजीपी बैठे हैं, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं समस्त क्राइम ब्रांच का, मैडम ममता जी का और डीजीपी साहब का, जिन्होंने इतने छुपे हुए तथ्यों को सामने लेके आए। क्या डीजीपी साहब, मैं आपसे भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपकी नसों में एक जोशीला खून नहीं है। आपके एक एसपी को डीएसपी को कहता है खरीद लिए गए, अगर आपके एसपी और डीएसपी बिक गए तो उनको लात मार के डिपार्टमेंट से बाहर कर दीजिए, और अगर वो नहीं बिके हैं तो इसके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करेंगे? हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे और मुकदमा दर्ज करें उसके खिलाफ, ताकि दोबारा कोई इस तरह की बकवास करने से पहले सोचे, और हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे। नहीं करते हैं तो फिर आपके एसपी डीएसपी बिके हुए हैं। और एक चीज, अगर एसपी और डीएसपी बिक होते, हमने लड़ाई, आप सबको पता है, जितनी बातें मुझे पता है इस केस की आप सबको पता है, सारे गांव को पता है, हमने लड़ाई किसके अगेंस्ट शुरू की थी? हमने लड़ाई एसपी हंसी के खिलाफ शुरू की थी, एसएचओ और डीएसपी नारायण के खिलाफ शुरू की थी, क्योंकि उन्होंने जांच ठीक से नहीं की। अगर वो बिक गए होते तो जो हमारी मनमर्जी की रिपोर्ट लिख देते और कार्रवाई हो जाती। इसका मतलब रजत कंसल में इतनी सामान्य बुद्धि भी नहीं है कि वो ये बात समझ सके कि जिस एसपी और डीएसपी के अगेंस्ट सारे क्षेत्र के लोगों ने लड़ाई लड़ी और तुम उन्हीं को कहते हो वो बिके। ये बाटला गांव में जो कांड हुआ, जिसमें वो ऑनलाइन कोचिंग दे रहा है किसी को कि जाटों के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ किस तरह से मुकदमे झूठे दर्ज करवा दें, ये लाइन नहीं, ये लाइन लिख दो। वो मेरे ख्याल में ऑडियो आई थी उसकी, वो आप लोगों ने सुनी होगी, नहीं सुनी हो तो सुन लीजिए। क्या एक वकील का ये काम है? क्या एक आदमी का, मैं तो वकील की बात छोड़ो, एक सामान्य आदमी भी जो है उसका ये काम है कि वो इस तरह की कोचिंग दे कि झूठे मुकदमे कैसे दर्ज करवा जाते हैं, कौन सी भाषा लिखो, कौन सी लैंग्वेज लिखो, क्या लाइन लिखो। इन सब में बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है। हम किसी से व्यक्तिगत द्वेष नहीं पालते, इसलिए रजत कंसल आप कहलाने के लायक नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं तू कह रहा हूं। रजत कंसल, मैं तेरे को कह रहा हूं कि समझ जा, रावण को मारने के लिए भी राम पैदा हुआ था, तेरे अहंकार को नष्ट करने के लिए नहीं बहुत राम है। शांति प्रिय गांव 6-5 महीने धरना चला, लोग कहते थे कि आज यहाँ लाठीचार्ज हो जाएगी, आज फलाना हो जाएगा। आप लोग गवाह हैं इस बात के, लाठीचार्ज तो होना तो दूर की बात है, कभी किसी ने किसी की तरफ एक कंकर भी नहीं फेंकी। गवाह हैं आप लोग। वो इसलिए कि हम शांति प्रिय हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, इस दादा खेड़ा ने, जिसकी शरण छाया में हम बस रहे हैं, उसने हमें शांति से रहना सिखाया है। लेकिन शांति से रहने का मतलब, चुप रहने का मतलब, शांत रहने का मतलब कायरता नहीं होती। अगर कोई ये सोचे बैठा है कि अब तू इतना बड़ा बहादुर बन गया कि तेरे खिलाफ कोई उठने बोलने वाला नहीं है, तो बोल जाना इस बात को।
मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं समाज के हर वर्ग से। पहली बात तो मैं दोबारा ही रिपीट कर दूं कि समाज और प्रमाणित करूंगा, समाजशास्त्र का विद्यार्थियों प्रमाणित करूंगा कि जाति व्यवस्था है ही नहीं। मैं आप लोगों से एक दिन पूछूंगा क्या जाति है, आप सबका एक जवाब होगा हमारी हैं सबके सब। बहुत तमाशे हो गए, राजनीतिकों के किए हुए तमाशे हैं, आज वो उसको बुनवा रहे हैं, कुछ लोग बेनिफिट उठाने के लिए उसको जिंदा रखे हुए हैं। इन आर्यों की संतानों को आर्य ही रहने दो, और तेरे जैसे आदमी को हम ये सब करने भी नहीं देंगे। याद रखना मेरी इस बात को, तेरे जैसे आदमी को इस समाज का सत्यानाश नहीं करने देंगे। अगर तेरे को परमात्मा सद्बुद्धि दे और तू आगे आके अच्छे काम कर, अच्छे काम करेगा, समाज में एकजुटता का काम रखेगा, तेरे को कंधे पर बिठा के लिए चलेंगे, हमें किसी से दवेश नहीं है। और नहीं तो तेरे को तेरी औकात भी बताएंगे, और तू ये जो सार्वजनिक गालियां दे रहा है उसका तेरा स्थायी इलाज भी कर देंगे।